वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्यायन स्कूल की मेंस एग्जाम की जो तैयारी है बहुत ही क्या है जोरदार तरीके से चल रही हो, क्योंकि क्या है यहाँ पे पूरी क्या है सभी सब्जेक्ट जितने भी क्या है हमारे विद्यायन में सब्जेक्ट आने वाले हैं उनकी क्या है तैयारी बहुत धांसी धमाल तरीके से क्या है कराई जा रही है। यदि बच्चों क्या है आपने आपको यदि नए बच्चे हैं तो आपने यदि क्या है शाम को नहीं पता है, जो हमारी वीडियो है वो शाम को ही आती है 8 बजे, ठीक है ना। तो आप क्या है 8 बजे भी क्या है लाइव आ जाया करें, ठीक है ना। तो देखो हमने इससे पहले बच्चों क्या है जो हमारा इतने टाइम चलता है वो मैथ का मतलब क्या है मॉडल पेपर चलता है, ठीक है ना। इस मॉडल पेपर के हमने क्या है 132 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों, ठीक है ना। अब क्या हमारा 133वां क्वेश्चन क्या है हमने होमवर्क में दिया था। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या है इसका जो आंसर दिया था वो तो राइट आंसर दिया, यानी सही तरीके से क्या आंसर दिया था। फिर भी मैं इसे बता देता हूँ कि इसका क्या है किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो इसका कहने का मतलब है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 14 किलोमीटर चलती है। इसे 126 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सोल्व। जब वो कार क्या है 14 किलोमीटर जाने में कितना 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है ना। 1 लीटर पेट्रोल तो 1 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लेगी 1/14, ठीक है ना। हमें याद करना है कितना 126 किलोमीटर। तो 126 के लिए क्या करेंगे हम 126 के लिए गुणा कर देंगे, 126 किलोमीटर जाना है। अब 14 से भाग करोगे इसके लिए, 14 से भाग करो कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और कितने होते हैं 12, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 14 9 126, यानी क्या है 9 किलोमीटर क्या है सॉरी 9 लीटर क्या है पेट्रोल कितनी दूरी में 126 किलोमीटर की दूरी में चलने में लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनने वाला है इसका, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जतिन 200 पृष्ठ की एक पुस्तक 10 घंटे में पढ़ता है, ठीक है ना। एक पुस्तक है उसमें कितने पृष्ठ हैं 200 पृष्ठ हैं। इस 200 पृष्ठों की जो पुस्तक है वो 10 घंटे में पढ़ता है। तो हमें बताना है कि 320 पृष्ठों की पुस्तक कितने घंटे में पढ़ेगा। हमें बताना है कि 320 पृष्ठों की पुस्तक कितने घंटे में पढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। जब 200 पृष्ठों की जो पुस्तक है, ठीक है ना, कितने घंटे में पढ़ता है 10 आवर में पढ़ता है, कितने में 10 घंटे में। तो एक पृष्ठ की पुस्तक कितने में पढ़ेगा वो 10/200, कितने में 10/200। हमें पढ़वानी कितनी है 320 पृष्ठों की, 320 से क्या कर देंगे हम इसमें गुणा, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से भाग करोगे 32 के लिए तो 2 एकम 2 और 2 चिक 12, यानी कि क्या है उसे 16 घंटे 320 क्या है पृष्ठों की पुस्तक को पढ़ने में लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है राइट, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, एक तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी दो दो टाइम वीडियो आती है, एक 4 बजे आती है और एक शाम को क्या है 8 बजे आती है, ठीक है ना। दिन में 4 बजे मैथ की रहता है और शाम को क्या है 8 बजे अदर सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कल हमारी क्या है 7 तारीख 7 बजे, ठीक है ना, महा मैराथन आने वाली है शाम को क्या है 7 बजे, ठीक है। उसमें आना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो क्लास क्या है केवल आपको लाइव ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या है लाइव जरूर आ जाए उस टाइम पे, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। और उन्हीं बच्चों को देखने को मिलेगी जिन्होंने क्या है सब्सक्राइब कर रखा है चैनल के लिए, ठीक है ना। तो अब यदि आपने क्या है न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है वो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं परिमाप पी सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग करेंगे। हमें ज्ञात करना है इसमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कौन सी समीकरण का क्या है हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें पता है कि आयत की लंबाई और उसका परिमाप पता है, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है परिमाप का वो क्या होता है, यानी कि परिमाप का मतलब क्या रहेगा, परिमाप यानी पैरामीटर पी बराबर ब्रैकेट में क्या रहता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, क्या रहता है एल प्लस बी ये रहता है। अब पी तो हमारा पैरामीटर दे ही रखा है तो इसकी जगह तो पी रहेगा, ठीक है ना, बराबर 2, ठीक है ना। और ब्रैकेट में एल यानी कि लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है हमारे लिए 15, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे 15 लगा देंगे, ठीक है ना। प्लस बी, बी हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे बी ही रहने दो। चौड़ाई, चौड़ाई इन्होंने क्या है हमने देख रहे हैं विकल्पों में डब्लू मानी है तो इसकी जगह क्या लिख दो डब्लू लिख दो, ठीक है ना। ये रहा हमारा। तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से बननी चाहिए। इस अगर अंदर गुणा करोगे इसमें तो ये बन जाएगा P बराबर 2 से अंदर गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 और प्लस क्या है 2 डब्लू,
दो डब्लू। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो इस तरीके से बन गई, P बराबर 30 प्लस 2W, ठीक है ना, P बराबर 30 प्लस 2W। अब देख लो कौन सी ऐसी इक्वेशन बन रही, वही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है बच्चों हमारा, यानी कि क्या है P बराबर 30 प्लस 2W क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। 136 नंबर क्वेश्चन में बच्चों यदि क्या है आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना, यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है आपको क्या है मेहनत कराई जा रही है आपके साथ में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। और यदि आप क्या है बच्चे नए हो तो उसे क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो इतना ज़रूर कर दिया करें बस, ठीक है ना। और शाम को भी क्या है बिल्कुल 8 बजे आना ना भूलें। जैसे क्या है डेली आ रहे हो आप, इतने बच्चे लाइव आ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप क्या है रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो बहुत कम टाइम बचा है, बहुत लिमिटेड सीमित टाइम बचा है। अब एक भी क्या है मिनट इधर से उधर क्या है मत भटको, यदि तुमने सब्सक्राइब कर लोगे तभी तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है ना। देखो ये बोल रहा है 8 + 8 भाग 2 + 2, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है इसमें आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखो मैं लिख देता हूँ क्या है 8 है + 8 है, फिर भाग 2 है और प्लस 2 है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को क्या है हम बॉड मास के नियम से करते हैं। बॉड मास का नियम क्या होता है, वो इस तरीके से रहता है, यानी कि बॉड मास, ठीक है ना, ये रहता है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में क्या बताता हूँ बॉड मास का मतलब अपनी ध्यान रखना इसके लिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कहीं पे ब्रैकेट वगैरह इस तरीके से लगी हो उसे सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, जहाँ पर कहीं पे का लिखा हो तो उसकी जगह का हटा के गुणा का चिन्ह लगाते हैं। फिर क्या है डी का मतलब क्या है डिवाइड, यानी क्या है भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। फिर है मल्टीप्लाई, यानी क्या है गुणा के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। फिर क्या है ऐड का मतलब क्या है प्लस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। फिर क्या है सब्ट्रैक्ट, यानी कि एस का मतलब माइनस के चिन्ह को। यानी इन चीज़ों को क्या है सॉल्व करते हुए क्या हम करते हैं, तब हमारा क्या है इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या है आंसर निकल के आता है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं। अब इसमें देखो बच्चों ना तो ब्रैकेट है, ना तो क्या हमारी ब्रैकेट है, और ना ही इसमें क्या है ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना। और तो उसके बाद में क्या लगा हुआ है हमारा भाग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो भाग करो, सबसे पहले 2 से भाग करोगे 8 के लिए कितना बढ़ जाएगा 4, ठीक है। इधर प्लस लगा हुआ है 8 लिखा है और इधर प्लस लगा हुआ है 2 है। अब सभी में प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया तो सभी को जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखता हूँ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, नहीं, हाँ सही सही है बच्चों, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्या है आपकी तैयारी चल रही है, वेरी गुड बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से क्या है अपनी तैयारी बनाए रखो, ठीक है ना, पेपरों तक। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला एक मशीन कोका कोला की 200 बोतलें 12 मिनट में भरती है, तो 500 बोतलें कितने मिनट में भरेगी। हमें बताना है इसमें। एक मशीन कोका कोला की 200 बोतलें 12 मिनट में भरती है, तो इसी दर से 500 बोतलें कितने मिनट में भरेगी। तो देखो करते हैं सॉल्व। जब 200 बोतलें, यानी कि 200 बोतल कितने मिनट ले रही है भरने में, वो 12 मिनट ले रही है 200 बोतलों के लिए, ठीक है ना। तो एक बोतल भरने के लिए कितने लेगी 12/200, ठीक है ना। अब हमारे पास में एक बोतल तो नहीं है ना, कितनी 500 बनानी है, तो 500 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से भाग करोगे 12 के लिए कितना आएगा 6, ठीक है ना। अब 5 की और 6 की गुणा कर लो, 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या हो जाएगा 30, क्या है 30 मिनट में क्या है उसे 500 बोतलों को भरने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं आज भी आपके क्या है नाम इंक्लूड करने वाला हूँ। जिस तरीके से आप क्या है होमवर्क के आंसर बहुत अच्छे तरीके से देते हो, इसी तरीके से क्या है आज भी क्वेश्चनों के होमवर्क के आंसर देने हैं, ठीक है ना। मैं नीचे क्या है लास्ट में जाके आपके नाम बोलता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है सही आंसर देता है, ठीक है ना। तो आज भी क्या है मैं आपके नाम बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 138 नंबर क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है 54 36 24 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या है, यानी कि क्या है इनका ऐसा नंबर बताइए जो क्या है इनका सभी का उभयनिष्ठ भाजक हो। देखो बच्चों उभयनिष्ठ भाजक का मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमाया है तो आप घूम मत जाना, ठीक है ना।
बल्कि क्या है क्वेश्चन को घुमा देना। कैसे घुमा दोगे? आप अपनी माइंड से घुमा दोगे, ठीक है ना। यदि पढ़े होंगे तो पेपर में, अगर आप यहीं से क्या है पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या है आपको क्या है क्वेश्चन आपको घुमा देगा। तो ध्यान रखना, आपको यदि घूमना है तो मत पढ़ो, यदि आपको क्वेश्चन में को आपको क्या है क्वेश्चन के लिए घुमाना है तो पढ़ो, और पढ़ के क्या है अपना विद्या ज्ञान में सिलेक्शन लो, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चनों में हमें मासा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मासा। मासा किस तरीके से निकालते हैं? देखो सबसे छोटे नंबर से क्या है उससे बड़े नंबर को भाग कर देते हैं। तो देखो 24 से भाग कर दो किसके लिए? 36 के लिए। भाग विधि से हम इसका मासा निकाल रहे हैं। तो 24 एकम 24, एक बार गया, माइनस कर लो, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। 12 से फिर भाग कर लो 24 के लिए, ठीक है ना। तो 12 दूनी 24, ठीक है ना। पूरा पूरा कट गया। अब जो है अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 36 और 24 का तो मासा कितना बन रहा है? 12 बन रहा है। लेकिन क्या 36 से 54 को भी तो भाग करके देख लो क्या सही है नहीं है, ठीक है ना। मैं एक इसका शॉर्ट तरीका और बता दूंगा, पहले इस तरीके से कर लो। देखो 36 से भाग करोगे 54 के लिए, ठीक है ना। तो कितना बार चला जाएगा? 36 एकम 36, ठीक है ना। माइनस कर लो, 14 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा? 8, और यहाँ 4 में से 3 माइनस करोगे 1, ठीक है ना। यहाँ पे करोगे तो कितना आया हमारा? 18 से 36 उतार लिया हमने, 18। लेकिन एक सेकंड बच्चों, थोड़ा इसमें ये है, इसका मतलब ये देखो 54, 36 एवं 24 का सबसे बड़ा और वेनिस्ट भाजक क्या होगा, इनमें से बताना है हमारे बच्चों, ऑप्शन में से, ठीक है। इन ऑप्शनों में से बताना है। तो देखो इन ऑप्शनों में से बताने के लिए क्या करेंगे हम, देखो बड़ा देखना है तो बड़े से ही देख रहे हैं हम। 9 देख लेते हैं सबसे पहले। क्या 9 24 को काटेगा? तो नहीं काटेगा, तो ये तो क्या है बिल्कुल नहीं होगा गुणनखंड, ठीक है ना, इसका वेनिस्ट भाजक। अब उसके बाद में 6 है। क्या 6 इन तीनों को काटेगा? 6 24 को काटेगा, 6 चौक 24, 6 36 को भी काटेगा, 6 छंग 36, और 6 54 को भी काटेगा, 6 नम 54। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारा सबसे बड़ा ओवेनिस्ट भाजक 54, 36 और 24 का क्या बना हमारा? क्या 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या बनेगा हमारा? 6 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है कि एक बैग की कीमत 440 रुपये है। कीमत पर 2% वैट लगाने पर बैग का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? यानी वैट का मतलब क्या है, यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा है कितने परसेंट का? 2% का। तो 2% का टैक्स लगाओगे इसकी क्या है बैग की कीमत पर, तो कितने रुपए की क्या है कीमत होने वाली है, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या है इसकी कीमत लिख ली, कितनी दे रखी? 440 रुपये दे रखी है, ठीक है ना, वो लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, वो इसमें 2% की क्या है वैट मतलब इंक्लूड करना है, यानी ऐड करना है इसमें। तो देखो 2 तरीके होते हैं बच्चों। एक तरीका तो क्या है इसका 2% निकाल दो सीधे सीधा, वो 2% आए निकल के उसमें 440 में जोड़ दो। लेकिन हम क्या है वो थोड़ा क्या है लेंथी हो जाएगा तरीका। हम क्या है क्योंकि हम क्या इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से सवाल कर रहे हैं, तो शॉर्ट तरीका ही क्या है हम इसमें बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यदि क्या है जो 2% क्या है वैट ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना, जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 में जोड़ के लिख देंगे इस 2 के लिए। यानी कि ये लिख देंगे 102%। कितना लिख देंगे? 102%। अब जैसे ही तुम परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों। जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों। देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है ना। अब इनकी क्या है गुणा कर लो। 44 की और 102 की गुणा करोगे तो 44 की 102 की गुणा करोगे बच्चों, देखो 44 दूनी 88, कितना है हमारा? 88, ठीक है ना। और 44 एकम 44, 44 एकम 44, ठीक है ना, ये बचा। और बटे में क्या बचा बच्चों? 10। अब 10 से 4488 के लिए क्या कर दो? भाग कर दो, ठीक है। जब भाग करोगे तो क्या है यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये ना 448 रुपये 80 पैसे। क्या बना? 448 रुपये 80 पैसे क्या है उसका मूल्य हो जाएगा। यानी 440 रुपये था, 2% क्या है बैट लगाया, 2% बैट लगाने के पश्चात कितने रुपए हो गए? 448 रुपये 80 पैसे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनने वाला है इसका? बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा।